हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा प्रार्थना करती हूँ। तो जी हाँ, मैं करियर की रीडिंग लेकर आई हूँ। करियर कैसा रह सकता है, आप लोगों का करियर कैसा रहेगा, इसमें क्या जो है आपकी एनर्जी रहेगी। ओके। और जी हाँ, तो यहाँ पर आप लोग ऐसी रीडिंग के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे टिक करें। और इसके अलावा अगर आप लोग लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल टैरोट 11 के नाम से है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी कोई और सोशल मीडिया आईडी नहीं है, या कहीं भी कोई अकाउंट नहीं है जहाँ पर मैं टैरो रीडिंग देती हूँ, या कोई भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही मेरे ये 3 चैनल हैं, शिवा इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस, शिवा टैरोट 11 एंड यूनिवर्सल टैरोट 11। ठीक है, 2 जगह मैं करियर की रीडिंग देती हूँ और 1 जगह मैं लव रीडिंग देती हूँ। तो आप वहाँ से जाके अपने आपको जो भी रीडिंग देखनी है आप रीडिंग देख सकते हैं। और राइट, तो जी हाँ, तो अगर मैं करियर की बात करती हूँ ना, तो मुझे उसमें कुछ बदलाव नज़र आते हैं। बदलाव इसलिए क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव डेफिनेटली होंगे। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें भी बदलाव चाहिए या फिर और ज़्यादा तरक्की चाहिए। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उसमें नए तरीके से कुछ प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अगर इसमें कुछ यूनिक या कुछ जो है एक नयापन नहीं होगा तो मे बी कि आपका बिज़नेस उस तरह से रंग ना लेकर आए, मे बी आपकी जॉब जो है बहुत अच्छी ना चले। तो आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ अपने जीवन में कहना चाहिए कि नए तरीके से काम करना चाहते हैं, यूनिक स्टाइल अपनाना चाहते हैं, अगर मैं सही बात करूं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो है कार्ड है, और आप में से कई लोग जो एक ओल्ड पैटर्न था, ठीक है, एक जो ओल्ड पैटर्न में वर्क कर रहे थे ना, उस पैटर्न को छोड़ के नए तरीके अपनाने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ आप बहुत अच्छा इसमें जो है आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिले, कोई नई जॉब आपको मिले, या फिर कोई नए तरीके से काम करने का आपका जो है जो भी विचार बन रहा है, इसके लिए आपको एक नया फील्ड मिले, या आप लोग इन सब से हटकर अपना ही कुछ क्रिएटिव वर्क करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नॉलेज भर भर के होगा आप लोगों को। ठीक है, या फिर ये कहना चाहिए कि जो भी आप वर्क करना चाहते हैं इसका आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये क्वीन है और ऊपर से सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये खास यहाँ पर जो बात कर रही है आपके नॉलेज की बात कर रही है। बहुत से लोग यहाँ पर और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं, स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, नए तरीके सीख सकते हैं, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, वो आप चाहते हैं कि आप सीखें। क्योंकि यहाँ पर मुझे लोग अपने मटेरियल लाइफ पर फोकस नज़र आते हैं, तो वहीं पे आप में से कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ जो है प्लान बनाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि अगेन यहाँ पर पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आपकी पर्सनल लाइफ। ये भी हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, अपने लव वन के लिए, या ये भी हो सकता है कि आप खुद के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की भी एनर्जी है, ये खुद के साथ रहने की एनर्जी है, अपने लाइफ में अपनी लाइफ के अर्थ को ढूंढने की जो है एनर्जी है, मीनिंग्स ढूंढने की एनर्जी है, सोल पर्पस जो है सर्च करने की एनर्जी है। या फिर ये कहना चाहिए कि जीवन में आपको क्या करना चाहिए, आपका फोकस उस पर ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल लाइफ को भी फोकस करने की एनर्जी को बताता है। अगर मैं बात करती हूँ और, तो ये एक साधारण व्यक्ति की एनर्जी है, साधारण लेकिन पावरफुल। साधारण और पावरफुल व्यक्ति अपने आप में ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है अपने आप में सादेपन में बहुत पावर रखने की कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। तो वहीं पे ये हर्मिट की एनर्जी मुझे बताती है, ये वर्गो की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि मे भी हो सकता है आपके वर्गो जो कन्या राशि वाले हैं, रिश्ते में इनके साथ जो है विचारों में कुछ मतभेद हों,
अपनों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। आप लोगों में से कई लोगों के साथ ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया कि वर्गों की जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ऐसे बताती है कि रिश्तों में ना कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको दिल को दुखी करे। आपके जो है कहते हैं ना कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अधूरी रह जाएं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बताता है कि ये सभी चीज़ें आपकी आंखें खोलने के लिए, रियलिटी दिखाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि भ्रम कब टूटता है, भ्रम हमारा जब टूटता है तो हमको रियलिटी दिखाई देती है, हम रियल चीज़ को फेस करते हैं। तब जब तक हम भ्रम में जी रहे होते हैं हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब हम रियलिटी को फेस करते हैं तब हम समझते हैं कि सच्चाई आखिरकार है क्या। तब हमें समझ में आता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि मैं अब तक क्या कर रही थी और मुझे क्या करना चाहिए। तो वही ऐसी स्थिति आपके लाइफ में भी हो सकती है। और अगर आप वर्गो हैं तो ज़रूर होगी, लियो है तो भी हो सकती है, स्कॉर्पियो है तो भी हो सकती है, टॉरस या पाइसेस हैं तो भी हो सकती है। वहीं पर आगे की एनर्जी भी मुझे ये बताती है कि आप में से कई लोग ना लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। लॉन्ग टर्म तक चलने वाली इसलिए क्योंकि बहुत हो गया यार कि सब छोटी मोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको मजबूत बनाए, आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी अंदरूनी जो कहते हैं ना कि आपका एक अंतर्ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो है धक्का मार रहा है कि भाई चलो बस ये ही तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें अभी और आगे चलना है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा आपको, जहाँ पर आपको ये अनुभव होगा, आपको ये एहसास होगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ इसके अलावा मेरी ज़िंदगी का और भी पर्पस है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तब आप लॉन्ग टर्म तक चलने वाली चीज़ों पे फोकस करेंगे, लंबे समय तक चलने वाली चीज़ों पे फोकस करेंगे, या फिर कहना चाहिए एक ऐसा रास्ता आप अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपको मेंटल पीस दे। ये भागो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो ये कह रहा है, ये वो कह रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं अब बेकार लगने लगेंगी। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपको व्यर्थ लगने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि आपकी लाइफ का क्या गोल है। आप उसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे, आप उसके पीछे चलने की कोशिश करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो जीवन है इसका मतलब क्या है। आप जीवन के अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे, जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मे बी आप ऑलरेडी ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके आसपास किसे मदद चाहिए। अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। साथ में ये साहस की एनर्जी है, साहस, जीवन में साहसिक कदम उठाना, जीवन में कुछ साहसिक कार्य करना, जीवन में कुछ साहस, लोगों को ये चीज़ साबित कर देना साहसिक तरीके से कि भाई मैं भी अपने जीवन में इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। हिम्मत का प्रदर्शन करना, जैसा स्ट्रेंथ कार्ड। तो अगर मैं यहाँ पर मेजर अरकानास की सिर्फ बात करती हूँ तो लॉट्स ऑफ मेजर अरकाना है यार। ठीक है, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। तो अगर सिर्फ और सिर्फ, और बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना है। ठीक है, लिब्रा की एनर्जी है। तो अगर मैं मेजर अरकाना की बात करती हूँ और जब भी किसी भी रीडिंग में मेजर अरकाना कार्ड आते हैं और ये सभी कार्ड्स एक पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव ही हैं, भले ही आप अकेले हैं लेकिन उसके बावजूद ये एक पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेशंस कर रही है आज के रीडिंग में कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं या जो भी पास्ट में जो भी कुछ हुआ है इसमें एक बदलाव आएगा, इसमें एक नए तरीके से परिवर्तन होगा, या फिर ये कहना चाहिए कि ये परिवर्तन आप लेकर आएंगे, या फिर ये कहना चाहिए कि आपका जीवन एक सकारात्मक वे में आगे जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है तो जी हाँ, ये सच है, ये राइट है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हाँ पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी, आखिर वो पॉजिटिविटी आएगी कब?
तो आपको खुद भी तो महसूस होगा ना कि हाँ, कि आपको खुद भी तो समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने जीवन में जो अब तक करता आ रहा हूँ या जो मैं अपने जीवन में आकर करती आ रही हूँ, वो आखिर कितना ही मुझे जो है कितना ही सुकून दे सका है, या कितना ही मुझे जो है बदल चुका है, या कितना ही मेरी लाइफ में मैंने क्या सीखा है। कुछ तो आपने भी महसूस किया होगा। अगर आपने बहुत सारी परेशानियों का एक साथ सामना किया है, बहुत सारी दिक्कतों का आप लंबे समय से सामना करते आ रहे हैं, तो ये यकीन मानिए कि आने वाला टाइम भी वैसा नहीं रहने वाला। उसमें कुछ तो परिवर्तन आएगा, कुछ तो बदलाव उसमें डेफिनेटली होगा ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, अपनों से, अपनों के विचारों से रोज़ उनका संघर्ष होता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनको कंट्रोल करने की कोशिश, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है कि आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। सोसाइटी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उन सब को हटा के साइड करके आप में से कुछ लोग आगे निकलेंगे। मुझे मीन माइंडेड वाली एक थिंकिंग होती है ना लोगों की कि ये तो कभी बढ़ ही नहीं सकता आगे, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वही व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाएगा कि सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि हाँ, कि जो आपको हमेशा टोन मारते रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कहते हैं धब्बा हो, दाग हो, जिन्होंने ये अपने जीवन में सुना है, वही लोग अपने जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। ये साबित करके दिखाएंगे कि हम कोई दाग या धब्बा नहीं हैं, हम वो तिलक हैं जिन्हें माथे पे सजाया जाता है। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज मुझे आज की रीडिंग में मिली है। बदलाव नज़र आते हैं मुझे आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में। ओके, हाँ, थोड़े बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक जो है मजबूत आप लोग जो है टीम बनाते हुए भी यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन आपको जो है कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बदलाव जो है पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन नज़र आता है अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लव वंस के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। टीम वर्क करते हुए नज़र आते हैं आप में से कुछ लोग। टीम वर्क बहुत जो है सही तरीके से प्रदर्शन होगा, इसका प्रेजेंटेशन आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। मे बी किसी की यहाँ पर जो है मीटिंग है और आपको जो है कुछ प्रेजेंटेशंस देनी है, तो आपके साथ के जितने भी काम करने वाले हैं आप सभी लोग मिलके बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दें, ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, लाइफ में धन को अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने की एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, फोकस्ड नज़र आते हैं इसके प्रति, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो कुल मिलाकर मेहनत का रिजल्ट रिवॉर्ड आ सकता है आपके जीवन में। ठीक है, मिल सकता है या मिल भी गया हो और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। तो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ओवरऑल। ओके, तो ऐसी ही रीडिंग के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।